लोक आस्था का महापर्व छठ देश में ही नहीं विदेश में भी मनाया जाता है। विदेशों में बसे भारतीय इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इंग्लैंड के रेडिंग शहर में भी व्रतधारियों ने नहाय खाए और खरना के साथ छठ पर्व की शुरुआत की, जिसके बाद क्रिकेट फीवर के बीच भी आस्था के इस पर्व को सबने हर्षोल्लास के साथ मनाया। बिहार से इंग्लैंड आकर बसे कई परिवार इस पावन पर्व पर एकजुट हुए और 4 दिवसीय पर्व को मनाया। छठ का ये गीत गाती महिलाएं 7 समुंदर पार ब्रिटेन में छठ के अवसर पर एकत्रित हो गा रही हैं। बरतिया से झांके झूके से करेलू छठ, बरतिया से झांके झूके हम लोग से पूछी बरतिया रे बरतिया से बिकरा लागे, हम लोग से पूछी बरतिया रे बरतिया से बिकरा लागी, से करेलू छठ बरतिया से बिकरा लागी, से करेलू छठ बरतिया से बिकरा लागी। मैं पाकिस्तान से हूँ और आज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ छठ पूजा मनाने के लिए आई हुई हूँ। मेरे हस्बैंड इंडिया बिहार से हैं और 18 साल हो चुके हमारी शादी को, और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ छठ पूजा मना रही हूँ और बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ और फैमिली की तरह से मेरे फ्रेंड्स फैमिली हो चुके हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है इस पूजा में शामिल होके। थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जो मुझे हमेशा अपनी पूजा में शामिल करते हैं और थैंक यू वेरी मच। छठ व्रतियों का ये उत्साह विदेश की भूमि पर भी देखने को मिलता है। प्रसाद ग्रहण करने के लिए भारतीय ही नहीं जगह जगह के लोग एकत्रित हुए। इंग्लैंड में थेम्स नदी के किनारे वो नज़ारा देखने को नहीं मिलता जो यूपी बिहार के नदी तालाब के किनारे देखने को मिलता है। ऐसे में छठ व्रतियों को घर के बाहर गुनगुने पानी से बने टब में खड़े होकर ढलते और उगते सूर्य को अर्घ देना होता है। रिमझिम बारिश के बीच हर उम्र वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। देखिए इंग्लैंड से मधु चौरसिया की ये खास रिपोर्ट। वर्ल्ड कप और रिमझिम बारिश के बीच इंग्लैंड में छठ की छटा देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी छठ उतने ही धूमधाम से मनाया जाता है जितना हमारे बिहार में, और यह बिहार के कल्चर को यहाँ तक पहुँचाया है बहुत सारे छठ व्रतियों ने। आइए उनसे बात करेंगे। आपने छठ किया है तो कैसा लगता है आपको? यहाँ क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? जैसे आज वेदर सूट नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी मतलब अड़चन जो है वो बारिश के रूप में आई, उसको भी हम सब ने पार कर लिया। इसलिए छठ को पर्व नहीं महापर्व बोलते हैं, आस्था का महापर्व। किसी और फेस्टिवल का ये नाम नहीं दिया गया है। और जितने लोग हैं, इनफैक्ट 1 साल की मेरी भांजी है वो भी इस बारिश में खड़ी रही और हम लोगों को मतलब अपनी माँ के गोद में अर्घ दिलवाती रही। तो ये हम सब का इतना मनोबल हाई हो जाता है, इतना इमोशनल हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें छठ अच्छे से करना है। और दूर दूर से पता नहीं कहाँ से सभी लोग आए हैं, कुछ काफी क्लोज भी हैं, और सभी लोग आ करके इतने अच्छे से मतलब एक फैमिली के जैसे जुट करके वर्ल्ड कप छोड़कर, इंडिया का इतना इम्पोर्टेंट मैच छोड़कर, इतनी बारिश में खड़े होकर 10 डिग्री टेम्परेचर में नंगे पांव सब यहाँ खड़े हैं। बहुत बड़ी बात है, भगवान का बहुत बड़ा महात्म्य है कि हम लोग इस तरह से यहाँ पर छठ मना पा रहे हैं। इंडिया में खेल रही थी और ऐसे में छठ महापर्व आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है कि दोनों बड़ा इवेंट एक साथ रहा पूरे भारतवासियों के लिए। तो हमने दोनों का लुत्फ लिया। काफी एक्साइटमेंट छठ के लिए भी था और मैच के लिए भी था। चलिए, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला क्योंकि उनकी ग्राउंड पे जो लोग रहते हैं उनको पता होता है। तो इसलिए इंडियन टीम निराश ना हो और इंडियन व्यूअर्स निराश ना हो। देखिए, हम सब इंडियन व्यूअर्स यहाँ पे कितने हर्षोल्लास के साथ, छोटी सी बिटियां हैं, हमारे बेटे हैं, सब लोग मिलकर इंडिया को चीयर अप किए हैं और छठ पूजा भी मनाए हैं। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? जैसे छठ पूजा ये फाइनल्स का दोनों एक दिन पे जैसे पढ़ना बहुत अच्छा चीज हुआ। ठीक है, इंडिया नहीं जीतता, लेकिन और साल तो रहेगा जहाँ इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप एक दिन फिर से। लेकिन फिर भी छठ पूजा अच्छा गया। इंडिया का एक और चांस आ जाएगा फ्यूचर में, तो फिर भी प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए, इंडिया का टीम के लिए। बहुत अच्छा किया।
आप किस तरीके से देखते हैं ये एक महापर्व है, आप इसे किस तरीके से मनाती हैं और इसमें क्या क्या मान्यताएं होती हैं? हम ये छठ पर्व जो है, जैसे आपने कहा, ये महापर्व होता है और इसमें हम 4 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम मनाते हैं। तो पहला दिन जो होता है वो शुद्धिकरण होता है, जिसमें हम नहाए खाए बोलते हैं उसको, उसमें हम कद्दू भात खाते हैं। उसके बाद जो और 3 दिन होता है उसमें हम एक दिन हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और फिर एक और दिन हम पूरा उपवास रह के फिर उगते सूरज को भी अर्घ देते हैं। ये एक पर्व है जिसमें हम डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। जिसे इसे हम अगली जनरेशन को कैसे देखते हैं, इसको अगली जो पीढ़ी है वो उसे किस तरीके से देखती है? जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, इतनी बारिश हो रही थी और बीच में भी इस आस्था के पर्व को मना रहे थे, तो बच्चे इसको किस तरीके से देखते हैं? खैर, हम बच्चों को पूरा इन्वॉल्व करते हैं इसीलिए ताकि हम लोग किसी के घर में मनाते हैं और फिर बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे वो सूप बनाते हैं, उनको बोलते हैं कैसे क्या करना है और वो लोग सारे फैमिलीज इकट्ठे होते हैं और इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन इसको कंटिन्यू करे। जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप इसके बारे में क्या जानते हैं और किस तरीके से इसे देखते हैं? It is a fantastic event where all of our friends and family come together to celebrate this puja. When I grow older, I also want to continue this tradition, and so I can celebrate with my friends and family too. तो देखा आपने, छठ के महापर्व में बच्चे भी इस फेस्टिवल को किस तरीके से, कितने उत्साह से मनाते हैं। बारिश हो रही हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, स्कूल में छुट्टियां हो या ना हो, लेकिन आस्था के इस पर्व को मनाने में कहीं भी बच्चे पीछे नहीं हटते हैं।